तो गाइस जैसा कि आपको पता है अभी रिसेंटली मेरे 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं और 30,000 सब्सक्राइबर करने के लिए आप लोगों की देरी है। मगर गाइस इतने ज्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी तुम्हारे भाई के पास कोई भी लीजेंडरी बंडल तो है ही नहीं। तो इसीलिए गाइस स्वागत है आप लोगों का प्लेइंग टूर्नामेंट फॉर बाइंग ब्लू लॉक बंडल के एपिसोड 1 के अंदर, जिसमें कि गाइस जैसे मैंने टूर्नामेंट खेलकर ईवो गन्स निकाली हैं उसी तरीके से टूर्नामेंट खेल के इस ब्लू लॉक बंडल को निकालने वाला हूँ, क्योंकि हमारी आईडी पर कोई भी अच्छा बंडल नहीं है और ये बंडल भी काफी ज्यादा मस्त लग रहा है भाई। क्या ही तो तड़कता भड़कता बंडल है, तो इसी तरीके से एक बंडल भी हो जाएगा। बाकी हमारी जो ईवो गन निकालने की सीरीज है उसको कुछ टाइम के लिए डिसकंटिन्यू कर देते हैं जब तक ये वाला बंडल ना निकल जाए, सिर्फ तब तक। बाकी आप लोग गाइस कमेंट में ये बताना कि ये बंडल मुझे निकालना चाहिए और अगर निकालना भी चाहिए तो कितने डायमंड में निकालना चाहिए, क्योंकि भाई इमोट ग्लू वॉल सब कुछ तो काफी ज्यादा मस्त है। बाकी उसी के साथ गाइस आज की टूर्नामेंट एप्लीकेशन आप में से किसी भाई ने कमेंट गई थी जिसका नाम था बैटल जोन। बाकी अभी आप लोगों ने कहा है तो इसीलिए मैं जल्दी से ऐप के अंदर लॉग इन करके साइन अप कर लेता हूँ। और जब यहाँ पर मैचेस देखता हूँ तो गाइस यहाँ पर सोलो डुओ स्क्वाड के सभी तरीके के मैचेस तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर बीआर रैंक के मैचेस ही नहीं भरते हैं। अब वो इसलिए होता है क्योंकि ये न्यू एप्लीकेशन है, तो इसीलिए लोगों को पता ही नहीं कि इस ऐप के अंदर गेम कैसे खेलें। बाकी गाइस अगर आप लोग भी इस न्यू एप्लीकेशन के अंदर गेम खेलना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी है, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना और साइन अप बोनस के लिए मेरा प्रोमो कोड भी यूज कर लेना देव4522। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, अगर बीआर के मैचेस नहीं भरते हैं तो सीएस और लोन वोल्फ के तो भरते ही हैं, तो इसीलिए आज उन्हीं को खेल के प्रॉफिट करेंगे और डायमंड परचेस करेंगे। बाकी आज ब्लू लॉक बंडल निकलेगा या नहीं, आओ मैच में चलकर देख लेते हैं। तो गाइस अपना जो पहला मैच होता है जिसको मैं ज्वाइन करता हूँ वो सीएस का होता है, जिसमें एंट्री फीस 30 रुपीज और बूया करने पे हमको 50 रुपीज मिलते, तो इसीलिए मैं इसको जल्दी से ज्वाइन कर लेता हूँ और ज्वाइन करके अपने गेम के अंदर आ जाता हूँ। बाकी गाइस यहाँ पर मैंने सीएस वाली कैरेक्टर स्किल वगैरह सब कुछ ले लिया था, क्योंकि गाइस इसमें सब कुछ लिमिटेड था, कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं थी, तो इसीलिए मजा भी काफी आने वाला था। बाकी यहाँ पर जैसे हमको गने मिल जाती है तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कौन कौन सी गने है, तो सबसे पहले मैं गनों को ले लेता हूँ। मगर गाइस मुझे पहले राउंड में इतना अच्छे से क्लियर नहीं पता था कि किस तरीके के इसके अंदर मैचेस थे, तो भाई इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब लिमिटेड रहने वाली थी और यहाँ पर ग्रेनेड वगैरह जिस तरीके से बंदे मार सको उस तरीके से बंदे मार सकते थे। तो इतना जान के मैं जल्दी से यहाँ पर बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास स्किल ब्लॉकर थी जिसको मैं फेंकने की सोच रहा था और फेंक देता हूँ, जिससे बंदे की स्किल भी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन एनिमी यहाँ पर ग्रेनेड कर रहा था जिसकी वजह से मुझे बाहर आना पड़ता है और मेरे पास ग्रेनेड नहीं था, तो इसीलिए गाइस मुझे उसके पास ही रश करने के लिए जाना पड़ा और यहाँ पर गाइस बंदा खुद के ही गिरने से नॉक हो गया, जिसकी वजह से भाई मेरे को तो फायदा मिल गया। बाकी अगर आप लोग ग्रेनेड यूज करते हो ना तो आप लोग इस ऐप के अंदर गेम खेल सकते हो भाई, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। अभी मुझे तो इतना अच्छा ग्रेनेड फेंकना नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड राउंड में मैं भी ग्रेनेड ले लेता हूँ और जल्दी से जितना भी भाई आइटम होता है जो सीएस रैंक के अंदर सेकंड राउंड में लिया जाता है वो ले लेता हूँ और वो लेके मैं सीधा बंदे के ऊपर ही रश करने के लिए आ जाता हूँ। और यहाँ पर मुझे बंदा दिख रहा था तो वो भी ग्रेनेड को कर रहा था, मैं भी ग्रेनेड को कर रहा था, लेकिन मेरा ग्रेनेड पहले लग जाता है जिससे भाई मेरा ये वाला राउंड भी विक्ट्री हो जाता है और उसी के साथ लगातार मैं 2 राउंड विन कर लेता हूँ। बाकी फिर मैं नेक्स्ट राउंड में एडब्ल्यूएम लेके बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ और यहाँ पर बंदे के ऊपर एम लगा ही रहा था कि मुझे ग्लूवॉल लगानी पड़ जाती है और उतनी देर में बंदा यहाँ पर ग्रेनेड से मुझे मार देता है और देखते ही देखते मैं ये वाला राउंड हार जाता हूँ। मगर फिर उसके नेक्स्ट राउंड में मैं जल्दी से यहाँ पर एयर ड्रॉप को लूटने लगता हूँ और सामने बंदा था जिसकी स्किल भी ब्लॉक कर देता हूँ और ग्रेनेड फेंकने लगता हूँ उसके ऊपर, लेकिन भाई वो भी फेंकता है और यहाँ पर दोनों के ग्रेनेड से किसी को भी डैमेज नहीं पड़ता है और इसीलिए मैं यहाँ पर दूसरा ग्रेनेड करने लगता हूँ। लेकिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया था, मैं उसके ऊपर सीधा रश कर देता हूँ और यहाँ पर वो बंदा मुझे हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है और लगातार दो राउंड कर देता है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया था भाई, उस पर रश कर दिया मैंने। खैर कोई बात नहीं गाइस, उसके बाद वाले राउंड में मैं MP40 लेके बंदे के ऊपर सीधा रश करने चला जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बंदा AWM का शॉट मुझे मार देता है, लेकिन इसकी मैं स्किल ब्लॉक कर देता हूँ जिससे ये मुझे सीधा रश करने नहीं आता है, जिसका फायदा उठा के मेडकिट मारते हुए बंदे के ऊपर ड्रैगन से सीधा रश कर देता हूँ और भाई बड़े इजीली मैं इस बंदे को मार के 3 राउंड लगातार जीत जाता हूँ। अब मुझे सिर्फ एक ही राउंड जीतना था, जिसके बाद हमारा भाई ये वाला गेम में बूया हो जाएगा, तो इसीलिए मैं जल्दी से गन वगैरह ले लेता हूँ और इस बार तो ड्रैगन भी थी जिससे बंदा काफी इजीली मर जाएगा। तो फिर जल्दी से मैदान में जाके मैं ग्रेनेड को साध लेता हूँ और भाई बंदे के ऊपर फेंका तो था लेकिन यहाँ पर बंदा था ही नहीं और दूसरा ग्रेनेड भी इसी चक्कर में फेंक देता हूँ, लेकिन दूसरे से भी बंदे को डैमेज नहीं पड़ता। मगर अभी तक मुझे बंदे की लोकेशन तो पता चल चुकी थी जो कि मेरे हेड पे एम ले रहा था, लेकिन उसकी मैं स्किल ब्लॉक करके उसके ऊपर सीधा रश करने के लिए चला जाता हूँ और बंदा यहाँ से भाग तो रहा था लेकिन कितनी दूर तक भागेगा, मेरे पास तो ड्रैगन थी, तो ड्रैगन से बॉडी मार के मैं बंदे को काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ 4-2 के साथ इस गेम को बूया कर लेता हूँ। बाकी हमारा इस गेम में 50 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है, जिसको करने के बाद मैं नेक्स्ट गेम के अंदर आ जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं लोन वोल्फ का गेम खेलने वाला था जिसकी भी एंट्री फीस 30 रुपीज थी और बूया करने पे हमको 50 रुपीज मिलेगा। बाकी फिर मैच स्टार्ट होते ही मैं सबसे पहले बंदे को देखता हूँ जो कि काफी अच्छा लग रहा था और उसके पास स्किल वगैरह भी काफी ठीक ठाक थी, तो इसीलिए मैं सबसे पहले तो भाई यहाँ पर एक फ्लैश फ्री फेंकता हूँ और डेजर्ट ईगल और यूएमपी लेके बंदे के ऊपर रश करने चला जाता हूँ। फ्लैश फ्री से बंदे को डैमेज नहीं पड़ाता, लेकिन उसकी स्किल ब्लॉक करके उसको काफी ज्यादा हेड पे डैमेज कर देता हूँ और फिनिश भी कर देता हूँ। और फिर उसी तरीके से पहला राउंड जीतने के बाद मैं सेकंड राउंड में आ जाता हूँ, जहाँ पर सबसे
पहले फ्लैश फ्रीज से बंदे को डैमेज कर देता हूँ 75 का, और फिर यूएमपी लेके बंदे को परस कर देता हूँ और बॉडी मार के उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। बाकी मेरी हेल्थ तो देखो कितनी कम बची हुई थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने बंदे को फिनिश कर दिया था। मगर गाइस थर्ड राउंड में यहाँ पर एनिमी डबल एडब्ल्यूएम ले लेता है और मेरे ऊपर रश करने भी आ जाता है। और मुझे एडब्ल्यूएम सच बताऊं तो इतना अच्छा चलाना आता नहीं है, लेकिन इस बंदे की मैंने स्किल तो ब्लॉक कर दी थी और इस बंदे को एडब्ल्यूएम से मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे 150 मार देता है और ग्लूवल लगा के जा ही रहा था कि यहाँ पर इस बंदे को मारते टाइम भाई ये बंदा मुझे फिनिश कर देता है। अब यार एनिमी एडब्ल्यूएम क्यों ले लेता है ये मुझे समझ में नहीं आता। एडब्ल्यूएम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। खैर कोई बात नहीं गाइस, उसके बाद वाले राउंड में एडब्ल्यूएम लेके मैं इसके ऊपर रश करने के लिए आ जाता हूँ और मुझे बंदा दिख नहीं रहा था कि तभी बंदा अचानक से रश करने आता है। तो यहाँ पर मैं 150 का शॉट चिपका देता हूँ और फिर पीछे जाके दूसरा शॉट चिपका देता हूँ और फिर पता नहीं कैसे मैंने एडब्ल्यूएम से भाई बंदे को इस वाले राउंड में हरा दिया। खैर अभी इस राउंड के बाद हमको सिर्फ 2 राउंड जीतने थे, जिसके बाद भाई हमारा एक और गेम में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, जिसको करने के लिए मैं नेक्स्ट गेम में कट्टा ले लेता हूँ। और भाई यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहा था, बंदे का फुटस्टेप दे रहा था ताकि बंदा रश करने आए, और वो जैसे ही आता है उसकी स्किल ब्लॉक कर देता हूँ, मगर भाई वो पता नहीं कैसे मुझे मार देता है। खैर कोई बात नहीं गाइस, पिछली बार जो हुआ इस बार मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। और बाकी यहाँ पर मुझे बंदा दिख चुका था तो उसको थोड़ा सा डैमेज दे दिया था मैंने, जिसको देने के बाद मैं उसके पीछे ही पड़ जाता हूँ और यहाँ पर बंदे के दिखते उसको सीधा रेड नंबर मार के फिनिश कर देता हूँ। और अभी गाइस मुझे सिर्फ एक राउंड जीतना था, इसको मैं जीत तो जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा फनी वे में जीतना चाह रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर मैं M500 ले लेता हूँ और उसे लेके बंदे के ऊपर चला जाता हूँ और बंदे को भाई 20-20 का डैमेज देना शुरू कर देता हूँ बॉडी। बंदे को स्टार्टिंग में लगा था कि वन टैप खेलूंगा, लेकिन मैं तो बंदे को बॉडी मारना शुरू कर देता हूँ और फ्लैश फ्रीज भी मार देता हूँ। बाकी इतना डैमेज होने के बाद बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, जिसका फायदा उठा के मैं उसके ऊपर सीधा रश कर देता हूँ और यहाँ पर बॉडी मार के उसको फिनिश करके इस वाले गेम के अंदर बूया कर लेता हूँ, जिसके साथ साथ हमारा इस वाले गेम के अंदर 50 रुपए का प्रॉफिट भी हो जाता है। फिर उसके बाद का इसमें सेम एंट्री फीस वाली मैच को स्टार्ट कर देता हूँ, लोन वोल्फ वाला ही, जिसमें कि पहले राउंड के अंदर डबल P90 लेके एनिमी के ऊपर धावा बोल देता हूँ। और यहाँ पर गाइस ये बंदे को देखो थोड़ा सा मैंने डैमेज दे रखा था, उसकी स्किल भी ब्लॉक कर रखी थी और बंदा जैसे ही बाहर निकलता है उसको थोड़ा सा डैमेज और कर देता हूँ मैं, मगर मेरी भी काफी कम हेल्थ थी तो इसीलिए मैं जल्दी से मेडिकेट कर लेता हूँ और मेडिकेट मारने के बाद बंदे के ऊपर सीधा रश करने के लिए चला जाता हूँ और बंदा भी आ जाता है मेरे ऊपर रश करने, मगर मैं बंदे को डैमेज देने की काफी कोशिश करता हूँ और डैमेज भी दे देता हूँ, मगर ये बंदा सीधा हेडशॉट मार के मुझे फिनिश कर देता है और भाई पहले राउंड में मुझे हरा देता है। मगर फिर नेक्स्ट राउंड में मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ और बंदे के ऊपर सीधा रश करने के लिए चला जाता हूँ और यहाँ पर फ्लैश फ्रीज फेंक के बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ P90 लेके, मगर यहाँ पर एनिमी मेरा जोसेफ को चालू कर देता है और मैं बैठा हुआ था बंदे को मारने के लिए और निकलती बंदे को थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ और रश करके बंदे को सोनिया बना के फिनिश कर देता हूँ। और इस बार मेरी काफी कम हेल्थ बची थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके बंदे को मार दिया। बाकी फिर उसके बाद एनिमी ट्रगोन गन ले लेता है, जिसका मुझे फायदा होने वाला था, तो इसीलिए मैं ट्रगोन का लॉन्चर चालू करके बंदे को मारना शुरू कर देता हूँ और यहाँ पर अच्छा खासा बंदे को डैमेज करके लॉन्चर मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और जिस तरीके से पहले मैंने लॉन्चर से बंदे को मारा था उसी तरीके से फिर से बंदे के ऊपर रश करने के लिए आ जाता हूँ और यहाँ पर लॉन्चर से डैमेज देना शुरू कर देता हूँ मैं बंदे को और अच्छा खासा भी डैमेज कर देता हूँ और डैमेज देते देते बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ अभी मैं 3 और 1 से आगे चल रहा था। बाकी उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं AWM और M10 लेके बंदे के ऊपर आ जाता हूँ मारने के लिए और यहाँ पर बंदे की स्किल भी ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन एनिमी ने मेरी काफी कम हेल्थ कर दी थी, लेकिन इसको काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ मैं M10 से। बाकी रिलोड वगैरह करते टाइम बंदा जैसे बाहर निकलता है उसको एक और M10 का शॉट मार के मैं काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ। तो अभी गाइस मुझे सिर्फ एक राउंड जीतना था बंदे को हरा के, तो इसीलिए मैं यहाँ पर AWM का एम लेते लेते बंदे के ऊपर सीधा रश करने के लिए चला जाता हूँ और यहाँ पर बंदे को M10 का बॉडी शॉट मार के सोनिया बना देता हूँ और बंदा ऑटोमेटिक ही मर जाता है। बाकी उसी के साथ हमारा इस वाले गेम में मस्त वाला बूया हो जाता है और साथ ही हमारा 50 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। तो गाइस मैंने उसी तरीके से कुछ और मैचेस खेले थे लोन वोल्फ वाले, जिनको खेलने के बाद जब मैं अपनी ऐप के अंदर जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 220 रुपए दिखा रहे थे, जिसे देख के मैं तो खुश हो जाता हूँ और तुरंत ही अपने पैसों को विड्रॉ पे लगा देता हूँ और गाइस आधे से 1 घंटे के अंदर ही मुझे मेरे पैसे भी मिल जाते हैं। तो अभी गाइस बारी थी टॉप अप करके ब्लू लॉक बंडल को निकालने की, तो इसीलिए मैं जल्दी से आके मेंबरशिप सेक्शन के अंदर जाके देखता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मेरी सभी वीकली मेंबरशिप मंथली मेंबरशिप चल रही थी, लेकिन वीकली मेंबरशिप मेरी रिसेंटली खत्म हो गई थी, तो इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ पर वीकली मेंबरशिप को परचेज करने के लिए लगा देता हूँ और तुरंत ही परचेज भी कर लेता हूँ, जिससे कि हमको पूरे 200 डायमंड मिल जाते हैं और साथ ही यहाँ पर 35 डायमंड एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। और उसी के साथ गाइस अभी हमारे टोटल 575 डायमंड हो चुके थे और अभी बारी थी ब्लू लॉक बंडल निकालने की, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ब्लू लॉक बंडल निकालने से पहले थोड़े से नूबड़ी ड्रेस पहन ली जाए ताकि ब्लू लॉक बंडल थोड़ा सा जल्दी निकल जाए, लेकिन गाइस तभी मुझे याद आता है कि मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस है ही नहीं, मैं खुद ही नूब हूँ। खैर फिर इतना सोचने के बाद मैं जल्दी से यहाँ पर लक रॉयल के अंदर चला जाता हूँ, जहाँ पर ब्लू लॉक बंडल ही सबसे पहले दिख रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर मैं डोंट रिमाइंडर करके यहाँ पर 200 का स्पिन मारना शुरू कर देता हूँ। और अभी गाइस मुझे पता है कि इस बंडल के अंदर काफी ज्यादा डायमंड लगने वाले हैं, बाकी कितने लगने वाले हैं एग्जैक्ट गाइस आप लोग मुझे कमेंट
कमेंट करके बताना। और उसी के साथ गाइस आज की वीडियो का लाइक है मैं 2000 लाइक्स का, अगर 2000 लाइक्स कंप्लीट हो जाती है तो आप लोगों में से किसी एक बंदे को मैं ये बंडल निकाल के देने वाला हूँ, जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी सी कमेंट के साथ अपनी फ्री फायर की यूआईडी डाल देनी है। और साथ ही गाइस आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। बाकी गाइस याद रखना ऑटो कमेंट पिकर सिर्फ उन्हीं लोगों की कमेंट को पिक करेगा जिन्होंने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर रखा है। बाकी गाइस अभी गेम की बात करें तो यहाँ पर मैंने इतने सारे डायमंड खर्च कर दिए ना, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला भाई। सही जी में अभी मुझे लग रहा है कि मेरे सारे के सारे डायमंड वेस्ट चले गए। बाकी गाइस इतना ज्यादा डायमंड स्पिन करने के बाद कुछ तो मिलना चाहिए था, लेकिन गैरना हमको कुछ भी नहीं देता है, क्या बोले यार। खैर एक लास्ट ट्राई में करने वाला हूँ गैरना, इसके बाद मैं एक बार भी स्पिन नहीं मारने वाला, मैं स्पिन करना ही छोड़ दूंगा अगर इस बार कुछ नहीं दिया तो। बाकी देखते हैं अब क्या होता है। भाई दे देना। और भाई दे दिया, ग्लू बॉल दिया यार। नहीं यार ये मेरे को जो चीज चाहिए होती है वही चीज कभी क्यों नहीं मिलता यार। ग्लू बॉल चाहिए नहीं था, ग्लू बॉल मिल गया। ग्लू बॉल का क्या करूंगा मैं, बंडल थोड़ा अच्छा लग रहा था वो मिल जाता तो मजा ही आ जाता। खैर चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी ग्लू बॉल मिल गया, इसी को लेके खुश हो जाते हैं, पता चले गैरना ये भी वापस ले ले। तो गाइस अभी हमारे डायमंड तो लगभग सभी खर्च हो चुके हैं, 115 डायमंड बचे हैं जिनको मैं थोड़ा बचाने वाला हूँ, ताकि यार दोबारा से थोड़ा सा डायमंड इकट्ठा करें और इस बार लगातार ब्लू लॉक बंडल निकाल लें। बाकी गाइस अभी मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ब्लू लॉक बंडल निकाल लूं, एटलीस्ट इतने डायमंड इकट्ठे कर लूं, 1000 प्लस डायमंड हो जाएंगे ना तो थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ निकल जाएगा बंडल। कह रहे गाइस अभी इतना स्पिन मारने के बाद भी कुछ खास नहीं निकला, तो इसीलिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट में #sad जरूर से लगा देना और साथ ही 2000 लाइक्स का लाइक एम भी कंप्लीट जरूर से करा देना। बाकी उसी के साथ चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और साथ ही बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना, और हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी चलो गाइस मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।